विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। अपना परिचय दें। मैं सुरेश सिंह यादव, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ एवं अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघ का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में 4.5 लाख पदों पर शीघ्र भर्ती करें। सुरेश सिंह यादव, महामंत्री, उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ ने कहा। के माध्यम से सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, जो विभाग में रिक्त पड़े पद हैं उनको लेकर आदेश किए गए शीघ्र भरने के। क्या कहना? आज पूरे उत्तर प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के लगभग 4.5 लाख पद रिक्त हैं और पूरे भारतवर्ष में 90 लाख पद चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत हैं। आज करीब 60% चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं हर विभागों में। लेकिन कई बार उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा इस संबंध में कार्मिक विभाग में वार्ताएं भी हुई, बराबर सरकार को ज्ञापन भी दिए गए, केंद्र में भी दिए गए, राज्य सरकार को भी दिए गए, लेकिन इस पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आज पूरे भारतवर्ष में और यूपी में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद रिक्त हैं और बराबर सरकार से मांग की जा रही है कि इन पदों को अस्थायी रूप से जो स्वीकृत पद हैं उनको भरा जाए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आज जिसका खामियाजा सरकार लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है और भविष्य में अगर किसी तरह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती होती तो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के बच्चे हाई स्कूल इंटर पास करके किसी तरह चतुर्थ श्रेणी की नौकरी पा जाते थे। उसका भी हक सरकार ने छीन लिया, जो आज उसका परिणाम है कि युवा बेरोजगार हैं और विभागों में लाखों लाख पद भरे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इन पदों पर शीघ्र सीधी भर्ती की जाए। आज मुख्य सचिव महोदय द्वारा अनेकों आदेश किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री द्वारा बराबर बैठकें की जा रही, निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन निचले स्तर पर विभागाध्यक्ष स्तर पर, अपर मुख्य सचिव स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, न ही संगठनों से कोई वार्ता की जा रही है। आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अन्य संवर्ग की भर्ती के लिए किया जा रहा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बराबर कई बार ज्ञापन दिए गए, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया गया। समस्त राज्यों के महासंघों द्वारा अखिल भारतीय राज्य सरकारी चतुर्थ महासंघ के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय जितने सांसद हैं उनको ज्ञापन दिया गया था, भर्ती पर लगी रोक हटाई जाए और निजीकरण व्यवस्था समाप्त की जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कार्मिक विभाग द्वारा कई बैठकें हुई, लेकिन एक बिंदु पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। कार्मिक विभाग द्वारा निर्देश भी दिए गए, उसके बावजूद विभागों में इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज मुख्य सचिव द्वारा कई बार आदेशित किया गया कि जो 20-20 साल से एक पटल पर बैठे हैं, पटल परिवर्तन किया जाए, उन कर्मचारियों को हटाया जाए, लेकिन मुख्य सचिव के आदेशों का पालन नहीं हुआ। जो गंभीर रूप से बीमार हैं और अपना स्थानांतरण चाहते हैं, लेकिन उनके प्रार्थना पत्र पर भी कोई विचार नहीं किया गया, जबकि चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, किसी भी पद पर हो, अगर उसकी स्वास्थ्य के प्रति अगर वो परेशान है, ऐसे लोगों को विशेष श्रेणी में रखकर उनके प्रार्थना पर स्थानांतरों पर विचार करना चाहिए। सरकार द्वारा निर्देश भी दिए गए, लेकिन उनके प्रार्थना पत्रों पर कोई विचार नहीं किया गया। ऐसे कई उदाहरण हैं, मैं वाणिज्य कर विभाग का ही बता रहा हूँ। अनेकों अधिकारी ऐसे हैं जो गंभीर रूप से बीमार हैं या उनके
घर में कोई बहुत बड़ी समस्याएं हैं, उन्होंने मेडिकल लगाकर भी सरकार से और शासन में और विभागाध्यक्ष से भी अनुरोध किया गया। शासन प्रस्ताव विभागाध्यक्ष द्वारा भेज दिया गया, लेकिन शासन पर उनके प्रार्थना पत्रों पर कोई विचार नहीं हुआ। ऐसे में और जो वाणिज्य कर विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग की ये हालत है तो अन्य विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों की क्या हालत होगी। मैं इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मुख्य सचिव जी से विशेष अपील करता हूं कि इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करें और स्पष्ट निर्देश समस्त विभागाध्यक्षों को और जितने एसीएस हैं उनको निर्देशित करें कि ऐसे गंभीर प्रकरणों पर सुनवाई करें और जो मान्यता प्राप्त संगठन है उनसे वार्ता करके कर्मचारियों और अधिकारियों की समस्याओं का निस्तारण करें। यही मेरी अपील है।